श्री रामचरितमानस में कितने घाट हैं? बोलिए। कल ही हम और आप गाएं। शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ किए और आज कथा को कर्मकांड घाट पर तीर्थराज प्रयाग लेकर गए। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। चौपाई का दर्शन करिए। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कहां रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। ये उनका एड्रेस है, पता, लेकिन परिचय नहीं है। परिचय क्या है? तीन ही राम पद अति अनुराग। परिचय देते हैं कि श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में श्री भरद्वाज जी अनुराग नहीं रखते, अति अनुराग रखते हैं। ये परिचय है। ये नहीं कहा गया कि उनकी 100 करोड़ का आश्रम है प्रयाग में। ये नहीं बताया कि उनके 40 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में। क्या बताया? वो राम जी के चरणों में अनुराग रखते हैं, अति अनुराग। ये प्रसंग कहता है कि समाज के लोग यदि आपको देख करके भगवान के भक्त कहने लगे, समझिए आपने जीवन की सभी संपत्ति प्राप्त कर ली। किसी मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठतम दूसरा कोई परिचय नहीं हो सकता। तपस्वी है, सम दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए। बाबू, दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके बैठे। ये सम दम कहलाता है। भैया हम आपसे एक निवेदन करें, या तो कुर्सी लगा के उधर बैठिए। आपके कारण 2-3 लोग का चेहरा छिप गया है। नीचे बैठा क्या बैठेगा कुर्सियों से? गोड़ में ठीक है ना? तब नीचे बैठा क्या दरकार? बाबूजी बेचारे परेशान थे पीछे, बार बार ऐसे देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं। श्री भरद्वाज जी समदम से युक्त है, परमार्थ के पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कहां रहते हैं? प्रयाग में। और आपको बताऊं, अभी इस वर्ष तो कुंभ का मेला लगा हुआ था, आप में से कई लोग गए भी होंगे। परंतु प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जितनी व्यवस्था अभी इस वर्ष कुंभ में की थी, उस व्यवस्था का लगभग 70% व्यवस्था प्रत्येक वर्ष होता है। अभी से तैयारी प्रारंभ है माघ मेला की। वहां पर पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर महात्मा वहां 1 महीना रहते हैं। प्रत्येक वर्ष स्नान करते हैं त्रिवेणी जी में, वेणी माधव का दर्शन करते हैं, अक्षयवट की परिक्रमा लगाते हैं। काहीं परस पर हरि गुण परस्पर। 10 बजे के सत्र में जो कथावाचक है वो 3 बजे के सत्र में श्रोता की कथा में श्रोता बन के बैठा हुआ। कोई यहां कथा गा रहा है तो शाम को वहां कथा जाके सुन रहा है। सुबह जो यहां सुन रहा है शाम को कहीं गा रहा है। एक वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि प्रयाग में आए। वहां 1 माह रहने के बाद जब वापस अपने अपने आश्रम जाने लगे तो आज की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। जिस समय की कथा है उस समय व्यवस्था श्री भरद्वाज जी करते थे। आप यहां कुटिया बनाइए, आप वहां कुटिया बनाइए, तो मर्यादा कहती है जाते समय उनसे विदा लेकर के जाया जाए। तो सारे मुनि भरद्वाजी से विदा लेकर वापस जाने लगे। और उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। परम विवेकी हैं। जैसे भरद्वाज जी से विदा मांगे ना, होशियारपुर से भैया देखिए गोस्वामी जी ने पंजाबी भी लिखा है मानस जी में। भरद्वाज राखे पद टेकी। पांव टेक के रोका। कहते ना इत्थे मत्था टेको। पंजाबी में कहते हैं ना इत्थे मत्था टेको। श्री भरद्वाज जी ने मत्था टेक करके याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप न जाइए। लेकर के आश्रम में गए, दिव्य आसन पर बिठाएं, पांव पखारे, पूजन किए और बोले मुनिवर मेरे मन में एक संशय है।
और मैं जानता हूं मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी का संशय देखिए। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, नारी दुख लहेऊ अपारा। भयऊ शरण रावण मारा, भयऊ शरण रावण मारा, भयऊ शरण रावण। श्री भरद्वाज जी का प्रश्न सुनिए। क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? आप जानते हैं आप लोग राम जी कौन है? यहां जितने लोग बैठे हैं आप लोग राम जी के विषय में जानते हैं? पूछ रहा हूं, आपको पता है राम जी कौन है? अरे बोलिए। हां पता है। भरद्वाज जी इतने बड़े महात्मा हैं, प्रश्न क्या कर रहे हैं? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। आगे वाली बात और अद्भुत है। ये तो पूछा कि राम जी कौन है, लेकिन आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दीजिएगा? कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। आप कैसे कहिएगा? बुझा करके। बुझाना बुझाता है आप लोगों को? बुझाना मतलब समझा करके। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं आप इतने ज्ञानी हैं कि मेरे प्रश्न के उत्तर को आप एक शब्द में कह सकते हैं, एक शब्द में, परंतु मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, इसलिए आप इस भाषा में कहिएगा कि मुझे समझने में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए कहा कहिए बुझाई। ये क्या है? जानने वाले को पहले ये जानना पड़ेगा कि हमको कुछ नहीं आता। जानने वाला यदि ये जान ले कि हम सब जानते हैं, फिर उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं। भरद्वाज जी पहले अपने को अज्ञानी मान लिए हैं कि हमको कुछ आता नहीं है, इसलिए कहा प्रभु ऐसे समझाइएगा कि हम समझ जाएं। एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, उनकी कीर्ति महिमा त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था और उनको इतना क्रोध आया कि जा करके रावण का अंत कर दिए। अब हम आपसे यदि बोले कि यहां से सेला कोई पंडाल के सामने से हरिद्वार कैसे जाएंगे, आप पूछने के बाद बोले कि एक बात तो हम जानते हैं कि यहां सवेरे 9 बजे बस आती है, वो लेके जाती है, तो आप कहेंगे ना महाराज जब जान रहे तो काहे पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी पूछे कि राम जी कौन है, और आगे कहते हैं एक राम को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले कहना क्या चाहते हैं आप? भरद्वाज जी बोले क्या जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम 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 जो जपते हैं वो कोई और राम है, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम। दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं? आपको क्या लगता है, अलग अलग है कि एक है? एक है ना? तो यदि हमको आपको पता है कि दोनों एक है, तो भरद्वाज जी को नहीं पता है? यहां समझिएगा, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो कहीं भी वार्ता करे ना
तो उस वार्ता के बीच में से भगवान की चर्चा प्रारंभ हो जाए, यह भगवान के भक्त का लक्षण है। आप समझ रहे हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो कहीं जाए तो भगवत चर्चा प्रारंभ हो जाए, और दूसरा वो जो पहुंच जाए तो चलती हुई भगवत चर्चा बंद हो जाए। वो ऐसा प्रश्न कर देगा कि कथा बीच में ही रुक जाएगी। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। कहे, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूं, आप राम जी के भगत हैं, चाहू सुने राम गुण, इसलिए कीन्हे हूं प्रश्न मनहुवती। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। और देखिए, ये स्वभाव एक दिन में आने वाला नहीं है। हमसे कई लोग ऐसे मिले अब तक की यात्रा में, वो यही कहते, महाराज, ये जो जीवन में भगवत कथा के प्रति प्रीति जगी, ये हमारे बाबा के कारण जगी, हमारे पिताजी के कारण जगी। क्यों? बचपन में हमारे बाबा हमको बिठा करके मानस सुनाया करते थे, बचपन में। एक दिन में जगने वाला नहीं है। मानस का सिद्धांत कहता है, इस राम कथा सरोवर में यदि आप स्नान करना चाहते हैं, उसके लिए उसके पहले सो सत्संग करहु मन लाई। मन लगाकर सत्संग करिए, बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़िए। हमारे एक परिचित दुबई में है, बोले, महाराज, हमारे पिताजी इतने सख्त थे, कहते थे सवेरे उठो, नहाओ, और नहा कर श्री हनुमान चालीसा पहले पढ़ो, उसके बाद दूसरा काम। तो गर्मी में सरकार हो जाता था, अब जब ठंड आया तो कैसे नहाए, कड़ाके की ठंड। तो हम लोग दिमाग लगाए। क्या लगाए? बाबूजी जब जगाते थे तो जा करके पानी के नीचे बाल धो करके, केवल बाल भिगा करके, अकंघी कर करके पढ़ने लगते थे। एक सप्ताह चला, पिताजी बोले, इतने तेज तो नहीं है कि सब नहा लेंगे। तो एक दिन हम लोग बाल भिगा करके हनुमान चालीसा पढ़े थे, तो बाबूजी आए, बोले, नहा लिए हो? देखिए बाबूजी, नहा लिए सब लोग। बोले, कुर्ता उठाओ। कुर्ता निकाले, बाबूजी जनेऊ छू दिए। बोले, नहाए होते तो जनेऊ गीला होता, जनेऊ तो तुम्हारा सूखा हुआ है, तुम दोनों नहाए नहीं हो। पड़ी डांट, मार पड़ी। तो बोले, उसके अगले दिन से हम लोग बाल धोते थे और जनेऊ को भिगा करके फिर पहन लेते थे। ऐसे चला एक सप्ताह। पिताजी बोले, ना, अभी भी कोई गड़बड़ी है। तो एक दिन बोले, इधर आओ, बाल छुए गीला। बोले, कुर्ता उठाओ। और देखिए जनेऊ गीला है। बोले, पैंट खोलो। कमर में डांडा पहने थे, डांडा। बोले, वो दिखाओ गीला है कि नहीं है। तो देखिए वो सूखा, फिर बीटे। बोले, सही सही बताओ। तो बोले, महाराज, हम सोचे कि बाल भिगाओ, जनेऊ भिगाओ, डांडा भिगाओ, इससे अच्छा नहा लो। तो हम लोग नहा के पढ़ने लगे, और वो परंपरा अब तक बनी हुई है जीवन में। ये एक दिन का साधन नहीं है। जीवन में जब तक सत्संग नहीं होगा, तब तक भगवत कथा के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी। भरद्वाज जी बोले, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कथा को लेकर के कैलाश पहुंचे। कहां पहुंचे? एक बार आपने सुन, श्री रामचरितमानस के नियमित पाठक होंगे, आप ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। गोस्वामी जी ने जब जब एक बार लिखा, वहां कोई ना कोई विशेष घटना घट गई। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। जयंत का प्रसंग हुआ। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। राम जी का जन्म हो गया। कहते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ कैलाश से नीचे उतरे, और दंडकारण्य में एक मुनि है जिनका नाम है अगस्त्य। श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने सपरिवार बाबा गए।
आप कल्पना करिए, आपके घर का दरवाजा सवेरे डोरबेल बजे और आप स्वयं जाकर गेट खोलिए और दिखाई पड़े कि साक्षात भगवान शंकर आके खड़े हो गए हैं। अचानक क्या होगा? हो जीव पागल हो जाएगा। देखिए, कई लोग कहते हैं मुझको भगवान का दर्शन हुआ है, बुरा न मानिएगा। हम लोग पहले जब दिल्ली हरियाणा साइड में आते थे ना, तो इधर ही लोग मिलते थे बहुत। कोई हरियाणा का बुरा न मान लेगा भाई। हर कथा में 4 लोग मिलते थे। हमको हनुमान जी दर्शन दे दिए, हमारे पिताजी को शंकर जी दर्शन दे दिए। हम ये समझ नहीं पाते थे कि दर्शन मिलने के बाद भी जीव 99 को 100 बनाने में लगा हुआ है। ये कैसा दर्शन मिला? हो सकता है किसी को मिला होगा, लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जब तक अपना पता चल रहा है तब तक भगवान लापता है। और जिस दिन भगवान का पता चल जाएगा उस दिन ये जीव लापता हो जाएगा, फिर अपनी सुधि समाप्त हो जाएगी। भगवान शंकर कहते हैं, जही जाने जग जाई हेराई। जिस प्रकार रात्रि में देखा गया स्वप्न प्रातः काल जगने के बाद समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। अगस्त मुनि के आश्रम पर दरवाजे पर भगवान शंकर मां सती के साथ कथा सुनने पहुंच गए। अगस्त मुनि तो जीवन का पुण्य उदित हो गया हो, नाचने लगे। दिव्य आसन पर बिठा करके भगवान शंकर और मां सती की पूजा किए। और देखिए, इसी पूजन ने मां सती को भ्रमित कर दिया। एक साथ रहने वाले लोगों की चेतना भी एक जैसी होगी आवश्यक नहीं है। भगवान शंकर मन में कहने लगे, धन्य है अगस्त जी, आप कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं, आप में लेश मात्र का भी वक्ता होने का अभिमान नहीं है, आप धन्य हैं। कौन सोचा? शंकर भगवान। असती मैया का सोची, कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोग के ज्ञान से भी कम है, छोटे हैं ये। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। और परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक कथा भई और सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। आपको निवेदन करूं, जीवन के पुण्य यदि संचित नहीं है तो पंडाल में बैठने के बाद भी कथा कान में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कई लोग घर में टेबलेट खा के सोते होंगे, कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है, जैसे कथा में आके बैठे सो जाते हैं और बगल वाले को बोल के सोते हैं कि देखो हम कथा सुनते समाधि में चले जाते हैं। यदि हम समाधि में जाएं ना तो हमको हिला करके बाहर ले आना। इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। वो जीव नहीं सोता, उसके बिगड़े हुए कर्म उसको सुला देते हैं। यदि आपको कथा में आकर नींद आ रही है तो भी आइए आकर चकाचक 3 घंटा सोइए। क्यों महाराज? जितना सोइएगा ना पीछे का अकाउंट खाली होते जाएगा। पुराकृत कर्म का जो प्रभाव है, जितना सोइएगा अकाउंट खाली होगा, और जिस दिन पीछे वाला बैलेंस 0 होगा हो उसी दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी नींद आने वाली नहीं है। नींद भी आ रही है तो आइए। सती मैया कथा में बैठी परंतु कथा श्रवण नहीं की। भगवान शंकर सुने। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अब विदा मांग करके गए। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता में। आपको बताऊं, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने गए थे उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर राम जी 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य में थे। जिस दिन भगवान शंकर कथा सुनकर वापस कैलाश जाने लगे, उससे पहले रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है और राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं और मन में विचार करते हैं के ही विधि दर्शन हो। भगवान शंकर सोचते हैं कि कथा सुना हूं अभी,
कान को तो तृप्त कर लिया हूं, प्रभु मेरे नीचे लीला में है। यदि जाते जाते यदि एक झलक दर्शन भी प्राप्त हो जाए ना, तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएं। भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी नीचे रोते हुए दिखाई पड़ गए। और जैसे बाबा ने देखा, भगवान शंकर ने जैसे श्री राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। ऊपर से बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। किसने बोला? जोर से बोलिए। शंकर भगवान ने। किसके लिए बोला? राम जी के लिए। लेकिन आप बताइए, जब शंकर जी राम जी को देखे, उस समय राम जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे थे। इसी दृश्य को देखकर सती मैया भ्रमित हो गई। सती मैया बोली, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद तो भगवान को कहा जाता है, ये भगवान नहीं है। नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। भगवानों कहीं पत्नी के लिए रोवत है क्या? ये भगवान नहीं है। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है, शिव को। शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान ने खूब समझाया। देवी, जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु हैं, ये राम जी हैं, इनको प्रणाम करिए। सती मैया समझी नहीं। और दर्शन करिए, बार बार समझाने के बाद भी जब सती मैया नहीं समझी, तो शंकर जी ने अपने को समझा लिया। क्या समझा लिया? अब सती जी को समझाना नहीं है। क्यों? समझने वाला एक दो बार में समझ जाता है। बार बार भी बताने के बाद जो नहीं समझ रहा है, तो वहां समझाना नहीं चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। क्या समझाना है? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों नहीं समझाना है? क्योंकि ये बिना भुगते समझने वाले नहीं हैं। बाबा ने अपने को समझा लिया। कहा, भवानी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा। बाबा ने कहा, भवानी, यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, तो जाकर परीक्षण करिए वो कौन है। यहां दर्शन करने वाली बात है। बाबा ने कहा, करे हु सो जतन विवेक विचारी। क्या कहा? जाइए, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। पहले केवल विचार मत करिएगा, विवेक के साथ विचार करिएगा और फिर परीक्षण करिएगा। सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद भगवान शंकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया कि शंकर जी ने सती जी को अकेले क्यों जाने दिया? साथ में जाना चाहिए बाबा को भी। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है कि वो भगवान नहीं है, और बाबा को विश्वास है कि वो भगवान है। आप कुछ भी करिए, विश्वास और संशय एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा बटवृक्ष के नीचे बैठ गए। सती मैया गई। शंकर भगवान सोचने लगे, मोरे कहे न संशय जाहि। भगवान शंकर कहते, मेरे समझाने के बाद भी सती का संशय नहीं समाप्त हुआ। इसका मतलब अब विधि विपरीत भलाई। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, सब लोग कहते हैं, लेकिन क्यों कहा गया है ये दर्शन करिए। शंकर जी बोले, मेरे समझाने के बाद भी सती नहीं समझ पा रही हैं, इसका मतलब हमारी अब ये ब्रह्मा की रचना नहीं है। देखिए, ब्रह्मा जी की यदि रचना होगी तो शंकर जी बदल सकते हैं। राम जी की रचना हो जाएगी तो शंकर जी बदल नहीं सकते हैं। शंकर जी बोले, होई सोई जो राम रचि राखा को करी तरक। अब अपने हाथ में कुछ नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर
भजन करने लगे। अस कही लगे जपन हरि नामा। सती जी को कैसे परीक्षण करने के लिए कहा था? विवेक पूर्वक विचार करके। लेकिन सती जी ने विचार किया, विवेक पूर्वक नहीं किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो। आगे हुई चली पंथ ही जेहि आवत। सती मैया विचार की कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बनाकर आगे चलूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का नकली चेहरा बनाकर सती जी राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। हम आपको बतावें, राम जी से पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी और लक्ष्मण जी देखते बोले, नो 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 नो, शी इज नॉट माई भाभी। ये मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं मेरी भाभी जीवन भर भैया के पीछे पीछे चली।